जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आज शाम के इस समय में आपको हम स्वागत करते हैं। प्रभु के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन में हम जाएंगे। आप जहां भी बैठे हो, जिस देश में हो, जहां भी हो, प्रभु आप सबको आशीष जरूर करेंगे। आज का वचन हमारे जीवन में एक आशीष का कारण होगा। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, इस शाम की समय के लिए धन्यवाद। प्रभु आपने हमें आशीषित किया। आप हमसे पिछले दिनों में बात कर रहे थे, आप हमारे साथ हैं, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद कहते हैं। हमारे इस देश के लिए धन्यवाद, हमारे भारत देश के लिए, हमारे प्रधानमंत्री और उनके साथ जितने भी मंत्रियां हैं, हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ जितने भी मंत्रियां हैं, और हमारे देश के भिन्न भिन्न इलाकों में जितने प्रभु के लोग हैं और जितने जो सेवक लोग हैं, और साथ ही साथ वहां के जो लीडर्स हैं, तो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबके लिए प्रभु हम धन्यवाद कहते हैं। और आज शाम के समय प्रभु हम आपसे की अपेक्षा रखते हैं कि प्रभु आप हमसे बातें करें। सारे रुकावट को, शैतान के सारे बातों को यीशु नासरी के नाम से हम उसके ऊपर जयवंत होते हैं। प्रभु उसके सारे बंधन को तोड़ डालते हैं। हमारी इच्छा प्रभु कि आप आज शाम के वक्त हमसे बातें करें, और ये आवाज को सुनते हुए सारे भाई बहनों के लिए, सारे बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपने हमारे प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। पिछले एक हफ्ता हमारे लिए एक बड़ा आशीष का कारण था। प्रभु बहुत खूबसूरती से हमें इस जगह पर प्रभु में चला रहे हैं, आशीषित कर रहा है। और आप जहां भी हो, हमारे आवाज को सुनते हुए सारे भाई बहनों को, सारे बुजुर्गों को, जवानों को, सबको प्रभु के नाम में हमारा प्रणाम। प्रभु आपको जरूर आशीषित करेंगे। वचन से सुनते हुए और उसको ग्रहण करते हुए और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन को बिता रहे हैं, उनको जरूर परमेश्वर आशीषित करेगा। हमारा चारों ओर भिन्न तरह की तकलीफ है, बीमारी है, और कुछ इलाके में बड़े बारिश की वजह से बड़े तकलीफ हो रहे हैं। वहां कुछ जगहों में पानी नहीं है, उसकी वजह से भी लोग तकलीफ में हैं। भिन्न तरह का प्रभु के लोगों के जीवन में और बड़े बड़े तकलीफ होते हैं, समस्या आ रहे हैं, लोग हमारे विरुद्ध खड़े होते हैं। लेकिन इन सारे बातों के बीच में परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने के लिए जो ताकत, जो सामर्थ जो परमेश्वर में देता है, उसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। आज शाम के वक्त हम मसीह जीवन के भिन्न तरह की अनुभव के बारे में हम प्रचार करना चाहते हैं। मसीह जीवन में, ईसाई जीवन में जो भिन्न तरह की अलग अलग प्रकार की अनुभव जो होता है, उस अनुभव को उठाते हुए हम आज प्रभु के वचन से हम बात करना चाहते हैं। एक मसीह जीवन में, एक ईसाई के जीवन में जो यीशु मसीह के चेले हैं, जो परमेश्वर के संतान है, जो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है या अपने आप को परमेश्वर का बेटा या बेटी कहते हैं, उनके जीवन में मुख्य किस तरह की अनुभव आ सकता है, हो सकता है, ये आज शाम के वक्त हम विचार करेंगे। क्योंकि 21वीं शताब्दी पर हमारे चारों ओर जब हम देखेंगे, दुनिया के लोग हमें बहुत आकर्षित किया है। उसके वजह से मसीह लोगों के बीच में इस तरह के विचार आ गया, सोच आ गया कि यदि हो सकता है तो हम उनके जैसे बने। पिछले बार हम इसके बारे में बहुत गहराई से हमने विचार किया। हम दुनिया की तरीके के अनुसार हम जिएंगे। यदि हमारे अनुभव उनके जैसे होना चाहिए तो हम उनके जैसे बनना जरूरी है।
तो हम अपने आप को बदल कर हम उनकी जैसे जीने की कोशिश करते हैं और हम ये भी प्रचार करते हैं कि मसीह जीवन मसीह जीवन इस तरह से होगा कि वो आशीषित जीवन होगा। मसीह जीवन एकदम आशीषित होगा यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन पर आप ग्रहण करोगे, अपने परिवार में यीशु मसीह के लिए आप जगह दोगे तो आप जरूर आशीषित होगा। आपकी घर बड़ा हो जाएगा, आपको गाड़ी मिलेगा, आपकी बच्चों की शादी हो जाएगा, आपके खेत में, आपके दफ्तर में, आपकी नौकरी में, हर जगह में आशीषित जरूर होगा। यह सच बात है कि परमेश्वर अपने बच्चों को आशीषित करता है, लेकिन वो आशीष वो परमेश्वर का काम है, हमारे काम नहीं है। हम आशीष के लिए यीशु मसीह के पास नहीं आना है। कुछ लोग यीशु मसीह के पास इसलिए आते हैं क्योंकि उसको जीवन में बीमारी है, उनके शरीर में तकलीफ है, तो उसके तकलीफ से उसको चंगाई चाहिए, बीमारी से चंगाई चाहिए, इसलिए वो यीशु मसीह के पास आते हैं। कुछ लोग अपने गरीबीपन को हटाना चाहते हैं, धन दौलत को कमाना चाहते हैं, इसलिए वो यीशु मसीह के पास आते हैं। यदि हम अपने चारों ओर हर तरह की जो धर्म है, विश्वास है, हम देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग मंदिर या मस्जिद या उनके जो परमेश्वर है, उनके जो खुदा है, उनके जो ईश्वर है, उनके पास वो क्यों जाते हैं? आशीष के लिए जाते हैं। वो कुछ मांगते हैं, प्रभु यदि तुम इस तरह से करोगे तो मैं ये करूंगा तुम्हारे लिए, क्या तुम मुझसे करोगे तो मैं ये करूंगा। अपने भगवान से, अपने परमेश्वर से, अपने खुदा से वो यही मांगते हैं कि मुझे आशीष करो तो मैं ये करूंगा। लेकिन मसीह जीवन या ईसाई जीवन आशीष का जीवन नहीं है। वो आशीष परमेश्वर देगा, लेकिन लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारे जीवन के आधार वो आशीष नहीं है। हम आशीष के लिए परमेश्वर के पास ले आते हैं, प्रभु मुझे आशीष करे या ना करे, मुझे अपने बीमारी से चंगाई करे या ना करे, मैं सच्चा परमेश्वर का भक्त बनकर जीना चाहता हूं। वही व्यक्ति यीशु मसीह के साथ एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। यदि आप आशीष के लिए आओगे, चंगाई के लिए आओगे, तो मसीह जीवन आपके लिए नहीं है। हाँ, जरूर आपको चंगाई मिलेगा, जरूर आपको आशीष मिलेगा, लेकिन वो मसीह जीवन का एक भाग है, सिर्फ एक छोटा अनुभव है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाता है, तो बच्चे की हर हरकत, जो अच्छे हरकतें हैं, अच्छे क्रिया हैं, उनको देखकर एक बाप, दुनिया के एक बाप अपने बच्चों को कुछ तोहफा देते हैं, उसी तरह स्वर्गीय परमेश्वर एक पिता है, वो खुश होकर हमें आशीष करते हैं। लेकिन हम उनके पास आशीष के लिए नहीं आते हैं। वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो हमारे खुदा है, इसलिए हम उनके पास आते हैं। वो है ईसाई जीवन, वो है मसीह जीवन। इसका अंत क्या है? इसका अंत एक ही है कि यदि हम यीशु मसीह के साथ अपने जीवन इस दुनिया में बिताएंगे, तो जरूर जब हम इस दुनिया छोड़ के जाएंगे तो हम स्वर्ग जरूर जाएंगे। जन्नत, जो कुछ विश्वास में कहते हैं जन्नत या स्वर्ग या मोक्ष, जो भी हो, ये सिर्फ यीशु मसीह के साथ चलने से आपको मिलेगा। हालेलुया। इसलिए आज शाम को जब हम इस दुनिया में हम रहते हैं, तो हमारा अनुभव किस तरह की या किस भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव हो सकता है, उसको उठाकर हम कुछ बात बताकर हम बैठना चाहते हैं। यीशु मसीह की जो उस दुनिया में जब वो रहते थे, उसकी मृत्यु की कुछ घंटे पहले जो कुछ भी हुआ, उनमें से कुछ बात उठाकर आज शाम की वक्त आपको हम सिखाना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं। यीशु मसीह की पूरी जिंदगी को नहीं उठा रहे हैं। यदि पूरी जिंदगी को उठाएंगे तो हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए उनकी मृत्यु से कुछ क्षण पहले, कुछ घंटे पहले जो कुछ भी घटना हुआ था, उस घटने को उठाकर उसकी मृत्यु तक हम आएंगे और उसके बाद उसकी जी उठने की अनुभव तक हम जाएंगे। हालेलुया। पहले अनुभव है जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उस समय वो गेत्सेमने बोल के एक बड़े बगीचे में था।
गेत्सेमने, अभी भी इजराइल में जाओगे तो वो बड़े एक बगीचा आपको वहां देखने मिलेगा। गेत्सेमने बगीचे के अंदर बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत खास ओलीव बोल के, जो हमारे देश में नहीं है उस देश में है। ओलीव बोल के जो फल है उनका बहुत सारा पेड़ गेत्सेमने में आपको पाया जाएगा। यीशु मसीह कभी कभी वहां जाते थे अपने टाइम, अपने समय बिताने के लिए, शायद प्रार्थना के लिए या अपने चेलों को सिखाने के लिए या कुछ आराम करने के लिए वहां जाते थे। यीशु मसीह के गिरफ्तार होने से कुछ घंटे पहले, एक रात का समय था, एक फ्राइडे की शाम के समय था, वो अपने चेलों को इकट्ठा कर वो उस बगीचे में चला गया और अपने कुछ चेलों को कहा तुम यहाँ बैठ जाओ, और उनमें से यूहन्ना, पतरस और याकूब को, तीनों को अपने साथ लेकर और थोड़े आगे चला गया और तीनों को दूसरा जगह बिठाया और उनको भी कहा तुम यहां बैठकर प्रार्थना करना, प्रार्थना में लगे रहना। और यीशु मसीह और थोड़े आगे चला गया और उन्होंने घुटने टेकर प्रार्थना करना शुरू किया। मरकुस 14 का 36, मार्क 14:36, मरकुस उसका 14 का अध्याय में हमें ये घटना हमें मिलेगा। गेत्सेमने की अनुभव, पहले अनुभव है गेत्सेमने के अनुभव। एक मसीह जीवन में जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ चलना चाहता है उसके जीवन में ये गेत्सेमने का अनुभव जरूर होगा। ये अनुभव क्या है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। यीशु मसीह वहां घुटना टेकर उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। जब वो प्रार्थना कर रहा था उनके मन में भिन्न प्रकार की चिंता आना शुरू हो गया। किस किस बात की चिंता था? जो आगे होने वाला था, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसको राज्यपाल के पास लेकर जाएगा, उसको जो प्रमुख है, जो अधिकारी है उनके पास वो लोग उनको लेके जाएगा, फिर उनको वहां के जो ऑफिसर लोग हैं उनको मारेगा, वहां के सैनिक लोग उसको बहुत झाटा मारेगा, उसके सिर के ऊपर लाठी से मारेगा, उनको थप्पड़ मारेगा, उसके ऊपर थूकेगा, उसके बाद उसके सिर के ऊपर कांटों की मुकुट रखा जाएगा। उसके सब होने के बाद इनके ऊपर एक लकड़ा से बना हुआ क्रूस को उनके कंधे पे रखते हुए उनको लेके जाना पड़ेगा दूर एक जगह तक। गोलगोथा के पहाड़ था, उनकी ऊंचाई तक उसको अकेला उठा के लेके जाना है। यह सब बात उनको उनके मन में आते हुए उन्होंने ये सब विचार करना शुरू किया। सिर्फ उतना ही नहीं, उस गोलगोथा पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद उनको 3 किले के द्वारा उस क्रूस के ऊपर उसको लटकाएगा, फिर उसको वहां खड़ा किया जाएगा, सब लोग उनके ऊपर मजाक उठाएंगे। उसके बाद जब दुनिया के सारे पाप उनके ऊपर आ जाएगा, उनके ऊपर वो लेगा दुनिया के सारे पाप, जो पहले इंसान की जन्म हुआ तब से आखिरी इंसान जिसका जन्म होने वाला है, सारे दुनिया के पाप अपने ऊपर जब वो लेगा और हमारे जगह पर, हमारे पाप के कारण हमें मरना था, हम अपराधी हैं, हमें वो दंड दिया गया था कि जो पापी है वो जरूर मरेगा, अंधकार में उसका जीवन होगा, इसको नरक जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी जगह पर यीशु मसीह खुद ये दंड उठाया और जब क्रूस पे जब वो उसको लटकाया गया दुनिया के सारे पाप उठाते हुए, तब उनके पिता, स्वर्गीय पिता, अपने मुंह उनकी तरफ से हटाया, छिपाया। तो ये सब बात को विचार करते हुए यीशु मसीह के दिल के अंदर इतना दुख आया, वचन में लिखा गया इतना दुख आया, इतना भयंकर दुख आया कि उसकी पसीना लहू बनकर, खून बनकर बाहर गिर रहा था। हमारे शरीर में जब हम घबरा जाते हैं या तकलीफ में है या कुछ जल्दीबाजी में कुछ काम कर रहे हैं या धूप में है तो पसीना आते हैं। इनके शरीर में से पसीने की जगह पर खून बह रहा था, खून आ रहा था, टपक रहा था एक एक बूंद। इतना बड़े तकलीफ में वो गुजर रहा था उनके विचार में।
वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यदि होगा तो ये जो अनुभव है, ये जो कटोरा है, ये मेरे जीवन से हटा दे। यदि ये आपकी इच्छा होगा तो प्लीज कृपया मेरे जीवन से। ये किसकी इच्छा था? यीशु मसीह खुद प्रार्थना कर रहा है कि मेरे जीवन से ये अनुभव को हटा दो। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? यीशु मसीह इसलिए आया कि हमारे लिए अपने जान देने के लिए। लेकिन अभी ये बुरी अवस्था को सोचते हुए यीशु मसीह खुद कहता है, मेरी इच्छा है कि मेरे जीवन से ये अनुभव को निकाल दो। लेकिन तुरंत उनको याद आते हैं, वो भूला नहीं है कि मैं दुनिया में क्यों आया। मैं दुनिया में इसलिए आया कि तुम्हारी, मेरे, हम सब के पाप को वो उठाने के लिए। हमें नरक जाने की जरूरत नहीं है, हमें इस पाप का दंड उठाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए यीशु मसीह उठाया है। यीशु मसीह को अपने मन में यह विचार आ गया कि मुझे इस दुनिया में जन्म लिया हर व्यक्ति के लिए मुझे मरना है। दुनिया में हुए हर पापी के लिए मुझे मरना है। इस दुनिया में जन्म लिया हुआ हर औरत के लिए, हर आदमी के लिए, हर बच्चे के लिए, हर बुजुर्गों के लिए मुझे मरना है। इसलिए मैं स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आया। एक मनुष्य को रूप लेते हुए मैंने दुनिया में जन्म लिया ताकि इस दुनिया के पाप को मैं खत्म करूं। मतलब पाप का दंड मैं खत्म करूं। हालेलुया। ये सब कुछ याद आते हुए तुरंत यीशु ने कहा, मेरी इच्छा नहीं पिता तुम्हारी इच्छा पूरा हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मेरी इच्छा था। अचानक ये सब बात को मेरे सोचते हुए डर या कमजोरी पर या जो भयानक जो अवस्था से मैं गुजरने वाला हूं, इन सारे बातों को सोचते हुए मैंने बोल दिया कि मेरी इच्छा है कि यह अवस्था मेरे जीवन से निकाल दो। मैं इस तरह से, इस भयानक अवस्था से मैं नहीं जाना चाहता हूं। वो कहते कहते ही अचानक तुरंत उसने कह दिया, नहीं नहीं नहीं, मेरी इच्छा नहीं, पिता तुम्हारी इच्छा हो। यदि मुझे यह कटोरे से पीना है, मतलब मुझे ये अवस्था से मुझे जाना पड़ेगा कि दुनिया के लोगों के लिए अपना जान दूं, दुनिया के लोगों के लिए, दुनिया के हर पापी के लिए, हर पाप करते व्यक्ति के लिए मुझे चाटा मारा गया तो मैं वो चाटा लेने की जरूरत मैं तैयार हूं। यदि मुझे लाठी से मारेगा तो वो लाठी से मार खाने के लिए मैं तैयार हूं। यदि मेरे ऊपर कोई थूकेगा तो वो थूक भी लेने के लिए मैं तैयार हूं। यदि मेरे मुकुट के सिर के ऊपर एक कांटे की मुकुट रखा जाएगा, वो मैं सहने के लिए तैयार हूं। प्रभु मैं तुम्हारी इच्छा पूरा करूंगा। पिता मैं तुम्हारी इच्छा पूरा करूंगा। मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा था क्या कि ये अवस्था मैं नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन तुरंत यीशु ने कहा, मेरी अवस्था के बारे में नहीं है, मेरी इच्छा के बारे में नहीं है, प्रभु तुम्हारी इच्छा पूरा हो। प्रभु के लोग जो आज शाम को इस वचन सुन रहे हैं, यदि आप अपने आप को ईसाई से कहते हैं, क्रिश्चियन अपने आप को कहते हैं, या यीशु मसीह के चेला है, या परमेश्वर का बेटा या बेटी अपने आप को कहते हैं, तो पहली बात याद रखना, आपकी इच्छा पूरा करने के लिए नहीं है प्रभु आपको चुना है। प्रभु आपको इसलिए चुना है कि आप उनकी इच्छा पूरा करें। हमारी इच्छा पूरा करने के लिए नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, प्रभु मुझे वो दो, ये दो। हमारी इच्छा पूरा करने के लिए नहीं है। प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें उनके संतान बनाया, प्रभु ने हमें उनके चेले बनाया ताकि हम उनकी इच्छा पूरा करें। इसलिए आज शाम की हुआ हम इस जगह पर खड़े होते हुए आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छा से अधिक प्रभु की इच्छा है कि इस समय पर आपको इस वचन सुनाया गया है। हमारी इच्छा होगा तो हम घर पे सोते रहेंगे, हम यहाँ वहां घूमते रहेंगे, हम पिकनिक बनाएंगे, हम वो पार्टी करके ये करेंगे, लेकिन हमारी इच्छा नहीं
प्रभु की इच्छा है कि आज शाम को आप ये वचन सुने, इसलिए आज आप पे YouTube या Facebook पे इसको चालू कर आप ये प्रभु का वचन सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं था, प्रभु ने आपके अंदर उनकी इच्छा डाला और आप सुन रहे हैं। और आप यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के संतान हैं, आप मसीह जी में जी रहे हैं। यह सब परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु ने आपको चुना है ताकि आप उनकी गवाही बने। आप आपके लिए नहीं, उनके लिए उन्होंने आपको चुना है। जब आप कोई कंपनी में काम के लिए जाओगे तो वहां के लोग, वो कंपनी के लोग आपको इंटरव्यू करते हुए आपको चुनेगा ताकि आप उस कंपनी में, उस दफ्तर में काम करने के लायक सोचकर आपको लोग चुनेगा। चुनने के बाद पहले दिन से बोलेगा, अरे कंपनी की इच्छा पूरा करने के लिए नहीं आया, मेरे इच्छा पूरा करना है। यदि आप उस तरह से बोलोगे तो दूसरे दिन आपको कंपनी से निकाला जाएगा। क्यों? आपका प्रथम स्थान क्या है? कंपनी की। जो कंपनी में आप काम कर रहे हो, जो ऑफिस में आप काम कर रहे हो, जिस दफ्तर में आप काम कर रहे हो, उस दफ्तर की, उस कंपनी की, उस मालिक, जो व्यक्ति है, अधिकारी है, जो मालिक है, उनकी इच्छा पूरा करने के लिए आपको चुनाया है। उनकी इच्छा पूरा करने के लिए आपको काम दिया है। उनकी इच्छा पूरा करना आपकी प्रथम कर्तव्य है। उसी तरह परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप उनकी इच्छा पूरा करें। मसीह जीवन की सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि हम अपनी इच्छा पूरा करने के लिए नहीं आया है। हमने परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम उसकी इच्छा पूरा करें। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, पहली बात याद रखना, गेत्सेमने के अनुभव। मसीह जीवन में गेत्सेमने के अनुभव होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन में किसी भी तरह से समस्या आने दे, किसी भी चुनौती आने दे, कितना भी तूफान या लहर मेरे खिलाफ आने दे, शत्रु मेरे विरुद्ध खड़े होने दे, मेरे परिवार के लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे शहर के लोग, मेरे दोस्त, मेरे कोई भी मेरे विरुद्ध खड़े होने दे, लेकिन मैं परमेश्वर की इच्छा पूरा करूंगा। क्या ये निर्णय आप ले सकते हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा हमेशा पूरा करूंगा। दूसरा बिंदु, मत्ती की सुसमाचार उसका 27 में यदि आप पढ़ोगे, वहां लिखा है राजपाल के दफ्तर में यीशु मसीह को खड़ा किया है। यीशु मसीह को गेत्सेमने की उस बगीचे से अरेस्ट किया। उसको अरेस्ट करने के बाद उसको राजपाल की ऑफिस में लेके गया। वो राजपाल के सामने खड़ा है। जब वो राजपाल के सामने खड़ा है तो वहां जितने भी अधिकारी लोग बैठा है, जितने भी सैनिक लोग, ऑफिसर लोग, सब लोग बैठे हैं, वो एक एक करते हुए यीशु मसीह के मजाक उठाना शुरू किया, उनके ऊपर गलत आरोप करना शुरू किया। उनको, जैसे मैं पहले आपको बताया था, उनको बहुत चाटा था, 40 से 1 कम उतना चाटा उसके पीठ पे मारा गया। आपको मालूम है वो चाटे किस तरह से होता है? वो लंबा जो अपने जानवर की जो मांस, जानवर की जो चमड़ी है, उस चमड़ी से बनाया जाता है। वो रस्सी जैसे लगेगा। एक लाठी के एक भाग पर, एंड पर इस तरह से बहुत सारा चमड़ा लंबा लंबा रस्सी जैसा बांधा जाता है, और उस चमड़े की जो रस्सी है उसके एंड पर, दूसरे एंड पर वो कांटे या विभिन्न तरह की लोहे की छोटे छोटे वस्तुओं को जो बहुत शार्प है, जो तेज है, उनको बांधा जाता है। फिर वो देखते हुए एक आदमी जो बहुत ताकतवर आदमी है, वो अपराधी के पीठ पर मारते हैं। यीशु को उसी तरह 40 से 1 कम मारा गया। लाठी से उसको सिर पर मारा गया, उसके ऊपर थूका, उसके ऊपर मजाक उठाया। तो किसका राजा है? तो किस तरह के बड़ा अधिकारी है? क्या है तुम्हारे, क्या ताकत है? कुछ चमत्कार दिखाओ। इस तरह की चटा उठाए, मजाक उठाए, उसकी बेइज्जती की। कहां? राजपाल की दफ्तर में। मेरे प्रियो, मसीह जीवन में
हमेशा खुशी नहीं होता है, हमारे मजाक उठा जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे यार क्या ये लोग हमारे मजाक उठाते हैं, हमें बहुत निंदा करते हैं, हमें मारते हैं, हमारे खिलाफ बहुत गलत गलत बोलते हैं। ये होना जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि आपकी गलत फायदा उठाएगा, आपके ऊपर गलत आरोप डालेगा, आपकी मजाक उठाएगा, आपके ऊपर वो गलत बात लिखा जाएगा, गलत एफआईआर बनाएगा, आपको अपराधी बनाएगा। अब अपराधी नहीं है लेकिन आपको अपराधी बनाएगा, आपको मारेगा, बहुत गलत आरोप आपके ऊपर डालेगा, क्योंकि मसीह जीवन के एक भाग है। कुछ लोग इससे भागना चाहते हैं, वो सुख और उस तरह की सुविधाएं चाहते हैं। अरे यार ये सब क्यों है? यदि मैं दुनिया में जन्म लिया तो थोड़ा कुछ मौज मस्ती, थोड़ा कुछ आराम, थोड़ा कुछ अच्छे अनुभव मुझे होना जरूरी है। इसलिए मैं ये सब जो तकलीफ है सब छोड़कर एक आरामदायक जगह पर जाकर अच्छा घर बनाएगा, अच्छे पैसे कमाएगा और उस पैसे को मैं भेजकर सुसमाचार फैलाऊंगा। इस तरह की सोच के लोग हैं, वो तुम जैसे भी सोचो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात में जानते हैं, मसीह जीवन में तकलीफ उठाना वो हमारा सौभाग्य है। यीशु मसीह के लिए क्रूस उठाना वो हमारा सौभाग्य है। यीशु मसीह के नाम की वजह से हमें लोग मजा उठाएगा वो हमारा सौभाग्य है। हम श्रेष्ठ बनते हैं क्योंकि हमारा गुरु, हमारा परमेश्वर हमारे लिए ये सब उठाया था। इसलिए हम उनके साथ मिलकर ये तकलीफ उठाना हम एक बड़ा सौभाग्य मानते हैं। मेरी आवाज को सुनते प्रिय लोग, यदि आप सोचते हो कि ये आराम मुझे कब मिलेगा, ये सुख सुविधाएं मुझे कब मिलेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया आपको सिर्फ तकलीफ देने के लिए तैयार है। इस दुनिया की हर विषय आपके ऊपर उनकी अंगूठी दिखाते हुए तुम गलत है, तुम सही रास्ते पर नहीं है, तुम गलत काम करते हो, ये यीशु मसीह का प्रचार सब करना वो गलत है, यही बोलते रहेगा। लेकिन यीशु मसीह के लिए मार खाना, यीशु मसीह के लिए तकलीफ उठाना, ये एक मसीह जीवन का एक भाग है। भूलना मत, गत्सेमने बगीचे के साथ साथ राजपाल की ऑफिस का अनुभव भी मसीह जीवन के एक भाग है। तीसरी बात, गोलगोता जो पहाड़ जो मैंने आपको पहले बताया था, गोलगोता पहाड़ में यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया और उस गोलगोता पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह अपना जान दिया। क्रूस पर वो अपने जान दिया, मौत उसके सामने आई। मेरे प्रियो, मसीह जीवन में एक मौत होना जरूरी है। किसकी मौत? तुम्हारी बुरा आदत का मौत। तुम्हारे पुराने जो व्यक्ति है, जो बुरे व्यक्ति है, जो अविश्वासी है, तुम्हारे जो पुराने जो गलत जीवन था उसको मार डालना जरूरी है। ये तुम्हें मार डालना है क्योंकि तुमने नया जीवन शुरू किया। नया जीवन का मतलब क्या है? पुराने जीवन, जो पाप से भरे हुए जीवन, जो गलत विचार से भरे हुए जीवन, जो गलत विश्वास से भरे हुए जीवन, गलत रीति रिवाज से भरे हुए जीवन, उसको छोड़कर जब यीशु मसीह के चेले बनते हैं तो नया जीवन शुरू किया है। यह नया जीवन में पुराना जीवन के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए हमको पुराना जीवन जो पाप से भरा हुआ जीवन है उसको मार डालना जरूरी है। क्रूस पर यीशु मसीह का मौत या मृत्यु क्यों हुआ? क्योंकि वो पाप को उठाते हुए पूरी दुनिया के पाप को उसने उठाया, इसलिए यीशु मसीह को मरना पड़ा। जो पाप किया उसका दंड है मौत, मृत्यु। पाप का दंड है मृत्यु। और हम सब बहुत गहराई पर हमने पाप किया, बहुत गंदे पाप किए।
आप पवित्र नहीं होगा। अपनी धन दौलत सबको बेचकर आप जो अनाथ हैं उनकी देखभाल करो, बुजुर्ग है उनकी देखभाल करो, फिर भी आप पवित्र नहीं बनेंगे। आप पवित्र तब बनेगा जब आप अपने पाप से भरा जीवन को छोड़कर यीशु मसीह को अपने जीवन में लाते हुए नया जीवन शुरू करेगा, तो ही आप पवित्र बनोगे। क्योंकि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने खून बहाया, मरते वक्त उसके पूरे खून बहाया, और उस खून हमारे पाप को धोकर हमें शुद्ध किया है। यीशु मसीह का लहू हमें धोकर शुद्ध किया है। इसलिए जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो नया व्यक्ति बन गया। उसके पुराने जीवन को, पुरानी आदत को, पुराने स्वभाव को, उस पुराने मनुष्य को उसको मार डालना है। गोलगोथा पहाड़ के अनुभव हर मसीह जीवन होना जरूरी है। यदि आप अपने आप को एक मसीह की चेले कहते हैं, ईसाई कहते हैं, परमेश्वर का संतान कहते हैं, तो गोलगोथा पहाड़ के अनुभव होना जरूरी है। गोलगोथा पहाड़ के अनुभव क्या है? पुराने जीवन को मार डालना, पुराने हालत को मार डालना, नया जीवन, एक पवित्र जीवन जीना जरूरी है। चौथा बिंदु क्या है? दफनाना, उसको कब्रिस्तान में दफनाना। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति जब इस दुनिया में जन्म लेते हैं, उसके मौत होने के बाद, उसकी मृत्यु होने के बाद, उसके शरीर की मृत्यु होने के बाद उस लाश को हम या जलाते हैं या दफनाते हैं। ज्यादा से ज्यादा ईसाई लोग और मुसलमान भाई लोग और इन जैसे कुछ लोग इन शरीर को दफनाते हैं। तो इसलिए मैं वो दफनाने के अनुभव ही उठाता हूं। एक व्यक्ति मरने के बाद वो आपके लिए कितने भी प्यारी है, प्यारा है, जो भी हो, मम्मी होगा, पापा होगा, भाई होगा, बहन होगा, बच्चे होगा, कोई भी होगा, दादा दादी, नाना नानी, जो भी हो, दोस्त हो, अच्छे मित्र हो, कोई भी हो, वो व्यक्ति मरने के बाद हम उस लाश को उठा के घूमता नहीं है, उस लाश को हम दफनाते हैं। मतलब क्या है? हमारे पाप से भरा हुआ उस पुराने जीवन को मार डालना है और साथ ही साथ दफनाना है उसको। कब्रिस्तान मतलब हमारे पुराने जीवन को दफनाना है। यीशु मसीह का मौत हुआ और उसी दिन शाम को उस लाश को दफनाया गया, क्रूस पर लटकने नहीं दिया है, उस लाश को दफनाया गया। एक कब्रिस्तान पर बड़े गुफा के अंदर उसको रखा गया और बंद करके रखा गया। उसी तरह तुम्हारे पुराने जीवन को दफनाना जरूरी है। जो पुराने जीवन को अपने मार डाला है, उसको खत्म किया है, उसको दोबारा जीने की इच्छा नहीं रखा है, जो भी हो, वो पुराने जीवन को इकट्ठा करते हुए उसको मारकर उसको दफनाना है, ताकि आप दोबारा वही नहीं उस पुराने जीवन को वापस ना जाए। कुछ लोग क्या है, और मैं मसीह में हूं, मैं यीशु मसीह में ईसाई हूं, लेकिन क्या करता है? उस पुराने जीवन को साथ लेके घूमता है। इसलिए उसके जीवन में गंदा बदबू आते हैं। अपने आप को मसीह कहता है, अपने आप को यीशु मसीह के चेले कहते हैं, अपने आप को ईसाई कहते हैं, लेकिन उनके जीवन में बदबू है। वो दुनिया के लोग कैसे ही जी रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसने पुराने जीवन को मारा नहीं, मार डाला और उसको दफनाया भी नहीं। मेरे प्रियो, पुराने जीवन को मार डालना है, उस बुरे हालत को मार डालना है, उस बुरे जीवन को मार डालना है, उस व्यक्ति को दोबारा जीने की अवसर नहीं देना है, इसलिए उसको दफनाना है। यदि बाइबल पढ़ोगे, इसका आत्मिक अर्थ और भी है। उसको हम कहते हैं पानी में बपतिस्मा लेना। यदि आज तक आप पानी में बपतिस्मा नहीं लिया है, तो पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पानी की बपतिस्मा जो है वो उनकी मृत्यु और दफनाना और पुनरुत्थान, मतलब मृत्यु से जी उठना, वो अनुभव को दर्शाते हैं। मसीह जीवन के आधार क्या है? यीशु मसीह का मृत्यु, दफनाना और जी उठना, ये हमारे आधार है। यदि यीशु मसीह नहीं मरा होता तो फिर ये ईसाई जीवन में कोई अर्थ नहीं है।
यदि यीशु मसीह मरने के बाद नहीं दफनाया गया तो भी ईसाई जीवन में कोई अर्थ नहीं है। यीशु मसीह मारा गया, दफनाया गया, लेकिन तीसरे दिन नहीं जी उठा तो ईसाई जीवन में कोई ही अर्थ नहीं है। मैं आज ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस दुनिया में जन्म लिया हुआ एक ही व्यक्ति है जो खुद मेरे लिए, मेरे पापों के लिए अपने जान दिया और वो दफनाया गया। लेकिन आज उसके गुफा में उसकी लाश नहीं है, क्योंकि उस दिन दफनाने के बाद तीसरा दिन यीशु मसीह जी उठा। मेरा यीशु जिंदा है, वो मुर्दों में से नहीं है, वो जिंदा है। वो जिंदा होने के बाद स्वर्ग चला गया, दोबारा आने वाला है। क्यों आएगा? दोबारा इसलिए आएगा जो भी यीशु मसीह पर विश्वास किया उसको स्वर्ग लेके जाने के लिए यीशु मसीह दोबारा आएगा। मसीह जीवन में उस पुरानी आदत को दफनाना है। हालेलुया। ये चार अनुभव मसीह जीवन का एक मुख्य भाग है। ईसाई के जीवन का एक मुख्य भाग है, चार अनुभव है। मैं दोबारा दोहराता हूं। पहले अनुभव है गेत्सेमनी बगीचे के अनुभव। वो अनुभव क्या है? प्रभु मेरी इच्छा नहीं, हमेशा तुम्हारी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। दूसरा अनुभव क्या है? राजपाल की दफ्तर के अनुभव। वहां क्या है? उसके अनुभव का अर्थ क्या है कि मसीह जीवन में लोग हमारे मजाक उठाएंगे, हमें मारेंगे, हमारे खिलाफ गलत बात बोलेंगे। होने दो, चुपचाप खड़े होकर हमें सुन लेंगे, उत्तर नहीं देगा। उत्तर देने वाला वो है। और तीसरी बात क्या है मसीह जीवन में या ईसाई के जीवन में? गोलगोथा के अनुभव। मतलब क्या है? ईसाई के जीवन में पुरानी आदत को छोड़कर नया जीवन यीशु के साथ होना जरूरी है। पुरानी बात और नया बात साथ लेके नहीं जा सकता है। वो ईसाई जीवन में नहीं है, मसीह जीवन में नहीं है। यदि आप अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं तो पुरानी आदत को छोड़ना पड़ेगा, पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा और नया जीवन के साथ, यीशु के साथ आगे चलना पड़ेगा। और चौथी बात है क्या है? सिर्फ वो पुराने जीवन को मार डालना नहीं, लेकिन उसको दफनाना है एक कब्रिस्तान पर। मतलब आपकी पुरानी आदत को एकदम दफनाना है। वो दिखाते हैं बपतिस्मा। पानी की बपतिस्मा क्या होता है? पानी की बपतिस्मा में कोई पादरी या कोई बुजुर्ग जो आत्मिक बातों में बुजुर्ग है, वो मुझे पानी में इस तरह से दफनाते हैं और मैं पानी से अंदर जाकर बाहर आते हैं। इसका अर्थ क्या है? जब मुझे पानी में डाला जाएगा उसको दिखाकर मेरे पुरानी आदत को मैं मार कर दफना रहा हूं, उसको खत्म कर रहा हूं, उसको अंदर से मैं उसके अंदर मैं छोड़ दे रहा हूं। और जब पानी से मैं जब बाहर आऊंगा, नया व्यक्ति बनकर मैं बाहर आ रहा हूं। यह सिर्फ एक दिखाने के लिए, यह अर्थ यह है कि यीशु मसीह को दफनाया गया और वो तीसरे दिन नया पुनरुत्थान की शक्ति के साथ वो जी उठा। बपतिस्मा में हम वही दिखाते हैं कि पुरानी आदत को हम दफनाते हैं और जब पानी से बाहर आ जाते हैं 3 दिन के बाद में तुरंत पानी में बपतिस्मा देकर तुरंत उस व्यक्ति को बाहर निकालते हैं। आपने देखा होगा, उसका अर्थ यह है कि पुराना जीवन को हम खत्म कर नया जीवन शुरू कर रहे हैं। हालेलुया। और सबसे मुख्य बात है महिमा के अनुभव। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 और 9 में लिखा गया महिमा के अनुभव। जो व्यक्ति ये 4 अनुभव से गुजरेगा, जरूर एक दिन पिता परमेश्वर हमें महिमा में उठा जाएगा। महिमा के अनुभव क्या है? स्वर्ग के अनुभव। सब लोग डायरेक्ट सीधा स्वर्ग जाना चाहते हैं, तुरंत स्वर्ग नहीं जा सकते। ये सब अनुभव एक मसीह जीवन में होना जरूरी है। जब हम इस दुनिया में हैं तो ये चारों अनुभव होना जरूरी है। गेत्सेमनी बगीचा के अनुभव और राजपाल उसके दफ्तर के अनुभव, गोलगोथा पहाड़ के ऊपर के अनुभव और जो कब्रिस्तान के अनुभव, ये 4 अनुभव होना जरूरी है। तभी एक दिन जब हमारे दुनिया में रहने के समय हो जाएगा तो महिमा के अनुभव परमेश्वर हमें देगा, स्वर्ग में रहने के अनुभव प्रभु हमें देगा। वहां हमारे आराम होगा, वहां हमारा घर होगा। अनंत काल के लिए मैं वहां जाकर आराम करूंगा। तब तक मुझे दुनिया में परमेश्वर के लिए जीना जरूरी है।
जब मैं इस परमेश्वर के लिए जीऊंगा, भिन्न तरह के अनुभव होगा। ये अनुभव से गुजरते गुजरते एक दिन मैं इस दुनिया को छोड़कर जरूर महिमा में प्रवेश करूंगा। मेरे प्रिय, मेरे आवाज को सुनते मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आज आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उस नया जीवन अपने शुरू नहीं किया है, या यदि आपने शुरू किया है लेकिन बीच में छोड़कर आप दुनिया की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, या आप अपने आप को ईसाई कहते हैं लेकिन ये सब बात नहीं मालूम था, तो आज आपको एक निर्णय लेने के लिए अवसर प्रभु आपको दे रहा है। प्रभु आपको एक अवसर दे रहा है। आप अपने मन के अंदर प्रार्थना कीजिए, प्रभु यह अनुभव यदि मेरे जीवन में आएगा तो मैं तैयार हूं। लोग मेरे ऊपर मजाक उठाएंगे, मुझे मारेंगे, मुझे पुरानी आदत को छोड़कर चलना पड़ेगा, मैं तैयार हूं और सब छोड़ के नहीं जाऊंगा, उसको मैं दफनाऊंगा। आप पानी में बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया है तो जरूर पानी में बपतिस्मा लेना। आप वो जगह में मत जाना जहां पानी ऊपर इस तरह से डाला जाएगा, वो पानी का बपतिस्मा नहीं है। आप कभी भी लाश को सब पानी डालते हुए, कुछ मिट्टी डालते हुए आप दफनाता नहीं है, खोद कर डालकर खत्म करता है। उसी तरह पानी में बपतिस्मा होता है, पानी के अंदर पूरी तरह से डूबना, आपके पूरा शरीर डूबना जरूरी है, डूबकर तुरंत बाहर आओगे, वो है पानी की बपतिस्मा, वो लेना जरूरी है। हालेलुया। आप जहां भी रहते हैं, आपके आजू बाजू पड़ोस शहर में या आपके गांव में, शहर में कोई भी प्रभु के लोग हैं, उनसे जरूर मिलना, उनसे यह अनुभव आपका बांटना, उनसे कहना मैं पानी में बपतिस्मा लेना चाहता हूं, मैं मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं। यदि आपको मदद करने में कोई नहीं है तो हमारे नंबर आपके स्क्रीन में है, आप हमसे संपर्क कीजिए। व्हाट्सएप के नंबर है, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए या हमें फोन कीजिए, हमें बताइए, हम आपको मदद जरूर करेंगे, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ये वचन से प्रभु आपको जरूर आशीषित करें। हमारे प्रार्थना इच्छा है कि जब यीशु मसीह दोबारा आएगा, आप भी बादलों में हमारे साथ, यीशु के साथ हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, वो मुर्दों में से नहीं है, वो जी उठा है, वो जिंदा परमेश्वर है, एक ही सच्चा परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। हमारी प्रार्थना है कि आप यीशु मसीह पर भरोसा रखें। आइए अपनी आंखें बंद रखें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप, हमारे खुदा, हम आपके पास आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं आज शाम की वक्त, और जब भी लोग ये प्रचार को सुनेंगे उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु सबको आप आशीषित कीजिए। ये वचन के द्वारा उनके जीवन में आशीष होने दो प्रभु, उनके जीवन को बदल दो, उनकी सेवकाई को बदल दो, उनके सारे कामों को क्रिया बदल दो प्रभु। हमारी इच्छा है कि सारे लोग के जीवन बदल जाए, वो कभी भी वही व्यक्ति बनकर ना रहे, परमेश्वर को वचन सुनते ही उनके जीवन बदल जाए। May they never be the same again, बदल जाए और यीशु मसीह जैसे बन जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अधिक से अधिक लोग ये प्रचार को सुने और ये वचन दुनिया के कोने कोने तक जाए। प्रभु आपने हमसे बातें की, धन्यवाद। वचन को सुनते हुए सारे लोगों के लिए धन्यवाद। प्रभु महिमा आदर सब कुछ आपके लिए, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। हम आपको दोबारा याद दिलाना चाहते हैं, स्क्रीन में हमारा नाम है, हमारा फेसबुक में हमारे नाम है जो थाना क्रीक कम्युनिटी, यूट्यूब में हमारा चैनल है थाना क्रीक कम्युनिटी। जरूर हर ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे प्रचार सुनने के लिए जरूर आएंगे, वचन सुनिए और यीशु मसीह में आगे बढ़े। हमारी इच्छा है यदि हम इस दुनिया में ना मिले लेकिन एक दिन जरूर उस पार यीशु मसीह के साथ हम जरूर मिलेंगे। प्रभु सबको आशीषित करे। यदि यीशु मसीह के दोबारा आगमन और देरी हो तो आने वाला हफ्ता ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे हम जरूर मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे।